भाई घर बनवाने से पहले लोग पंडित जी को बुलाते हैं और वास्तु चेक करवाते हैं, पर मेरी मानिए वास्तु से पहले इंजीनियर की कुंडली और कारीगर चेक करवा लीजिए, वरना आपके हाथ भी ऐसे नमूने इंजीनियर लगेंगे कि आप ना लुटिया भर पानी से नहा पाएंगे, न चुल्लू भर पानी में उसे डुबो पाएंगे। यकीन ना हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज अब हद से ज्यादा दिमाग यूज करने वाले इंजीनियर्स के कुछ आड़े, कुछ टेढ़े और कुछ डब्बा गोल आइटम्स देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक कारीगर है। कोई अपनी खोपड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोई बिल्कुल नहीं, पर लगता है ये तीसरी टाइप के बंदे हैं जो औजारों की जगह बम्बू, जी हाँ लकड़ी के बम्बू से सीमेंट को सेट करने में लगे पड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरिये से ज्यादा बांस मजबूत हो सकता है? देखिए वायर्स को अर्थिंग देने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, जहाँ से करंट का फ्लो है उसे वहाँ अटैच करने का और भूल जाने का नहीं। अब जरा इस कारीगर की कारीगरी पर नजर डालिए, जिसने करंट का फ्लो कभी न टूटने की जुगाड़ लगा डाली है। देख रहे हैं वायर्स को कैसे नट बोल्ट से कस दिया है। अरे भाई साहब, लाइफ टाइम बीमा है या EMI लोन? अच्छा, हम तो अपना बजट पूरा सेट करते हैं, इतने में ये करेंगे, इतने में वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन दूसरे रईस कारीगर को देख देख कर कई बार इंजीनियरों की नीयत फिसल जाती है। अब यही देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी के इस जाल को तैयार तो कर दिया, पर जब सीमेंट भरने की बारी आई तो पता चला कि माल तो तिजोरी में है। इसीलिए जनाब ने सीमेंट कम और चंबल का ज्यादा इस्तेमाल किया है, पर अफसोस कि इतना झोल भी काम नहीं आया और ये रीढ़ की हड्डी के माफिक दिख रहा ये जाल यूं ही का यूं ही बिना कपड़ों के रह गया। दोस्तों, आपने की एंड कहा में अर्जुन कपूर को रेड कलर की सैंडल्स में ठपके लगाते तो कई बार देखा होगा। इस नायाब नमूने को देख लगता है कि कारीगर भी अर्जुन कपूर का तगड़ा वाला फैन रहा होगा, तभी तो अर्जुन की याद में उसने तंबू बम्बुओं को ही हाई हील पहना दी। वाह मिस्त्री साहब, तुम तो बड़ा हैवी निकला, अब बब्बे की जुतियां खंबे को पहना दे। अबे साले। अच्छा, आपको क्या लगता है सड़कों को क्यों बनाया जाता है? ये क्या बात करता है यार? मैं जानता हूँ कि सड़कों को बनाया जाता है ताकि गाड़ियाँ आए और एक सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुँचे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ गाड़ी आने के बाद कौन सी मंजिल पर पहुँचेगी। ना तो आगे रोड है, ना कोई गुफा जिसमें जाके इंसान सन्यासी ही बन जाए। एक पहाड़, वो भी फ्लैट, मतलब इंसान चढ़ेगा कैसे बे? हम सभी जानते हैं कि कॉलम्स को घर की मजबूती के लिए बनाया जाता है, पर यहाँ तो महान इलेक्ट्रिशियन ने खोपड़ी दौड़ाई और कॉलम्स में से इलेक्ट्रिसिटी की पाइप्स को ट्रांसफर कर दिया, और तो और खोपड़ी में भरे भूसे को इतना लगा डाला कि पाइप्स जब कॉलम में फिक्स नहीं हुए, दीवार को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। जाने क्या होगा तूफान में, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। ज्यादा छोटा होना भी ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। ये कारीगर साहब भी कुछ ज्यादा ही छोटे थे, इसलिए इन्होंने बाथरूम में शावर अपनी हाइट के हिसाब से लगा दिया, पर अफसोस कि कारीगर की हाइट कुछ ज्यादा ही कम थी, इसलिए जनाब को कुछ इस तरह का शावर मिला। कोई ना जी, कुर्सी पर बैठकर नहा लेंगे। अच्छा। ये जनाब बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना देखते थे। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और जब इंजीनियर बने तो खुशी के मारे इतने उछल पड़े कि घर का नक्शा ही बदल दिया। घर को बनाने के लिए जनाब ने बम्बू लगाए, पर नाजुक और कमसिन से बम्बुओं पर इतना तान तोबड़ा लाद दिया कि बम्बुओं की हालत खराब हो गई और बम्बू एक मॉडल की तरह कमर मटका के खड़े हो गए। भाई साहब भी सोच रहे होंगे क्या नायाब महल खड़ा किया है मैंने, कोई शाबाशी तो दो रे। दुनिया की जनसंख्या 788 करोड़ के करीबन पहुंच चुकी है, जिस वजह से जमीनों के रेट दिन पर दिन महंगे हो रहे हैं। ऐसे में गरीब क्या करे, तो उन्हीं लोगों का ख्याल करके बनाई गई है ये बिल्डिंग, जो इतनी पतली है जितना कैटरीना कैफ की कमर और इतनी मजबूत है जितनी कौवा बिरयानी वाले विजय राज। अगर इस बिल्डिंग में कोई मोड़ा इंसान घुस गया तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक भी करते जाइए। अब इस अजब गजब कारीगर के लिए क्या ही कहें, जो आंटियों के चुगली करने का ठिकाना बना गया है। ये तो लोटाघर हो गया रे बाबा, जहाँ 5 महिलाएं एक साथ आएंगी और पेट खाली करते करते मस्त चुगली बाजार खोलेंगी। गजब बात यह है कि यहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वाह मिस्त्री साहब, तुम तो औरतों का देव मानुस निकले। अच्छा। आजकल के लड़कों को लड़कियां कुछ ज्यादा इंस्पायर कर रही हैं। इस इंजीनियर पर भी पापा की परियों का भूत चढ़ा हुआ है, जो पिंकी पिंकी बनकर मस्त फोटो खिंचवाने में बिजी है। अरे दादा, काम पर ध्यान दो, काम पर, वरना अगली बार आपका ही कोई नमूना हम अपनी जनता को दिखा रहे होंगे। कचरा फेंकने वालों को रोकने के लिए एक चाय वाले ने क्या गजब का दिमाग लगाया है। जरा दीवार पर लाल लाल अक्षरों में लिखे इस नोट को पढ़िए, जो कचरा डस्टबिन में नहीं डालेगा वो 4 बाप का, कितने का? 4 का। बाप भाई, अगर इस तरह के स्लोगन हर जगह हो जाए तो कसम से अमेरिका, चाइना, जापान सब सफाई के मामले में 0 बट्टा सन्नाटा हो जाए।
अभी आपने देखा था कि कारीगर ने एक साथ 5-5 आंटियों के बैठने का इंतजाम किया था। अब जरा उसी इंजीनियर के रिश्तेदार से भी मुलाकात कर लीजिए, जिसने 5 आंटी नहीं बल्कि 3 लोंडों को एक साथ बैठाने का इंतजाम कर दिया है। दरवाजे पर कुंडी लगाई जाती है ताकि राजा जी सीधे ना घुस जाए, मतलब समय आने पर दरवाजे को ताला मारा जा सके। पर एक दिमागदार खानदान में जन्मे इस दिमागदार कारीगर का कारनामा तो देखिए, जिसने कुंडी में ताले लगाने का सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? बेचारा मकान मालिक बीवी संग रात को शांति से बैठ भी नहीं पाएगा। रोजाना सुबह सवेरे आप दिन भर का मटेरियल खाली कर देते हैं, ऐसे में कमोड का क्या हाल होता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? वेल, आपको तो पता नहीं, पर इस घर को डिजाइन करने वाले इंजीनियर ने यह जरूर सोचा और उसने कमोड की फिक्र की। इसीलिए तो उसे खिड़की से ताजी हवा और अद्भुत नजारा देखने का मौका दिया। लेकिन वो ये भूल गया कि जब कमोड में कार्यक्रम चल रहा होगा और अगर बाहर से कोई देख ले तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। ये तो इंजीनियर साहब दिमाग लगाना ही भूल गए। ये भाई साहब रोड को तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे फर्श पर पड़ी चादर। शायद सीमेंट, चंबल और रोड़ी के साथ कारीगर ने चिपकू गम का इस्तेमाल किया था, वरना इतना मजबूत बिस्तर कैसे तैयार होता भला। भारतीय महिलाओं की एक सबसे बड़ी खासियत है स्कूटी को पैरों से रोकना। अब ये ड्राइवर जी भी अपनी प्यारी बहन के साथ रह कर ये कला सीख गए हैं। देखिए देखिए कैसे कार के अंदर बैठे बैठे पैरों से ब्रेक लगा रहे हैं। जब काम कम बजट में हो या जल्दबाजी में हो तो समझ जाइए कि उस काम की शक्ल बिल्कुल बदसूरत होगी, बिल्कुल इस पुल की तरह जिसे टिकाने के लिए नीचे पत्थरों को एक के ऊपर एक लगा दिया गया है। जैसे ऐसा करने से ट्रकें, बसें और कारें इसके ऊपर से निकली जाएंगी। साइकिल वाला भी 10 बार सोचेगा कहीं मरमरा गया तो मेरी लुगाई का क्या होगा बे। इस कारीगर के आइडिया को देखकर हम समझ सकते हैं कि जब भगवान जी अकल बांट रहे थे तो ये लाइन में सबसे लास्ट में थे, इसीलिए जब तक इनकी बारी आई अकल का कोटा खत्म हो गया और इन्हें मिली खाली खोपड़ी। उसी खाली खोपड़ी का कमाल है जो हमें ये खंबा पटरियों के बीचों बीच मिला है। आओ धक चिक धा ललिता, ये तो 8वां अजूबा है। भैया घर में अगर पानी का कनेक्शन करवाना हो तो इन कारीगर साहब को याद कीजिएगा, जिसे पाइप सेट करने का इतना हुनर है कि पत्थर के ऊपर से ही पाइप को रास्ता दे डाला। अरे चिच्चा, पत्थर हटाया भी जा सकता था। खैर, इन गनचक्करों को देख देख कर अगर आपकी खोपड़ी भी सोच सोच कर बावली हुई जा रही है तो जरा इस कारीगर को देखिए जो टैलेंट और पावर की खदान है खदान। कुछ भी कहिए भाई साहब में कुछ तो बात है। एक साथ 2-2 खपरेल और वो भी सटीक जगह पर, मानना पड़ेगा भिड़ू। वैसे आप इनके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। एक जमाना था जब एक गाड़ी पर कईयों लोग एक साथ बैठकर जाया करते थे। आजकल ये नजारा कहाँ। यही सोच रहे हैं तो ये लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हुई। अब काउंट करते रहिए कि इस एक गाड़ी पर कितनी आबादी है। दोस्तों, अगर आपको भी साल भर गर्म पानी से नहाने की आदत है तो आज ही ये जुगाड़ कॉपी कर लीजिए। यहाँ किसी महान ने इलेक्ट्रिक केटल से ही पाइप कनेक्ट कर डाली, मतलब अब गर्म पानी की नो टेंशन। वाह भाई वाह, जवाब नहीं आपका तो। ये लीजिए महान इंजीनियर का महान कारनामा। इतना जुल्म ढा डाला कि ब्रिज का बीच का हिस्सा बूतनी के दांतों की माफिक चमक गया। अरे दादा, इसमें सीमेंट भरना था, पैसा जेब में स्टोर नहीं करना था। दोस्तों, क्या आप भी एक सुंदर सी मस्त सी तड़कती भड़कती फटफटिया लेने के चक्कर में है? अगर आप तो ये लीजिए, फटफटिया हाजिर है। जिस जिस को भी पसंद आ रही है फटाफट से कमेंट में उचित दाम लगाएं। क्या पता ये नई गाड़ी आपके जीवन में एक नई लाड़ी भी ले आए, तो जल्दी जल्दी बोली लगाइए। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते अगर कभी पैसे या कहीं मोबाइल फोन पड़ा मिल जाए तो कसम से मजे ही आ जाते हैं। इस भाई की आंखें भी 4 हो गई जब इसने देखा कि मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, लेकिन जब भाई ने फोन उठाकर देखा तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। प्रैंक हो गया आपके साथ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये तो स्कैम हो गया, मोबाइल के वेश में मार्बल। खैर, इसी से मिलता जुलता है ये नायाब नमूना, जिसे बनाने वाले की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब घर इतनी सकड़ी जगह में है कि यहाँ अगर 2 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो तीसरे को सांस लेने की भी जगह न मिले। जरा अंदर तो देखिए, सीढ़ी ऐसी बनाई है जैसे गुरूर से भरी कोई रानी है जो हमेशा नाक फुला के रहती हो। सही पकड़े हैं।
अब मुलाकात कीजिए मूर्ख कारीगरों के लीडर से, जिसने पाइप्स का ऐसा इंतजाम किया है ना तो बाहर से जाने लायक रही ना अंदर से। लगता है मूर्ख लीडर ने पैसा देकर डिग्री ली है, वरना जनाब को पता होता कि पाइप बाहर से जाती है ना कि वैसे। ये क्लिप है आंटियों के लिए। अगर आपकी गैस, अरे भाई किचन वाली गैस, जी हाँ, अगर वो ज्यादा हो तो आप उससे पानी गर्म करने का जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि साइंटिस्ट की चचेरी बहन ने किया है। एकदम रापचिक पानी निकलेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ठंडे पानी के नल में एक नली को अटैच करके उस नली में स्टील की तार वाली नली को फंसा कर उसे गैस के ऊपर इस तरह से सजा देना है और दूसरी नली में गर्म पानी निकल आएगा। है ना अमेजिंग? यानी एक ओर से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकल आएगा। राहुल जी जिंदाबाद। कुछ ऐसा ही हाल है इस ट्रेन की पटरी का। जब साइड में जगह नहीं बची तो किसी महान इंजीनियर ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो पटरी को हटाओ और दीवार थोड़ी एडजस्ट कर दो। अब दीवार इतनी एडजस्ट हो चुकी है कि ट्रेन को अगर आगे लेकर जाना है तो पहले ड्राइवर को नीचे उतरना पड़ेगा, इंजीनियर के 4-5 बजाने पड़ेंगे, फिर दीवार तोड़वानी पड़ेगी, तब कहीं जाके ट्रेन आगे बढ़ेगी। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।